जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए एक और चैप्टर कवर कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। हालांकि इसकी 2 वीडियो पहले बन चुकी है, हम लोग आज फर्दर पार्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग 8.1 जो आपकी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 9 से फर्दर क्वेश्चंस कवर करेंगे। साथ ही साथ में उन क्वेश्चन को भी कवर करेंगे जो इस बार बोर्ड में आने की पूरी संभावना है और ऑलरेडी एग्जाम में आई हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मोड x। ये मोड x वाला क्वेश्चन आ गया। इस पे थोड़ी अच्छी पकड़ आपकी होनी चाहिए। पहले एक बात समझिएगा, ये पैराबोला आपको दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये पैराबोला कौन सा पैराबोला है? ऐसा पैराबोला है जो टच करेगा किसको? x एक्सिस को, क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है। ये पैराबोला टच करेगा x एक्सिस को और किस डायरेक्शन में जाएगा? y डायरेक्शन में। पहली बात तो ये। और यहां पे इसका क्या काम होगा, इसका क्या रोल होगा, वो मैं बताता हूं। पहले देखिएगा जरा। सबसे पहले तो एक काम मैं इसकी बात करता हूं, y के ऊपर भी पावर 1 है, x के ऊपर भी पावर 1 है। जब दोनों ही वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है तो पावर 1 होने का मतलब है कि ये लाइन है। लेकिन ये मोड वाली कौन सी लाइन होती है, मॉडुलस वाली कौन सी लाइन होती है? तो जरा सुनिएगा। देखिए y इक्वल टू आपको मोड x दिखाई दे रहा है, तो मोड वाले फंक्शन में हमेशा इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। मेरा मतलब एक बार y इक्वल टू x और एक बार लिख देंगे y इक्वल टू माइनस एक्स। एक बार y इक्वल टू एक्स और एक बार y माइनस एक्स। मतलब इस मॉडुलस के अंदर जो भी लिखा है याद रखना, उसको एक बार प्लस में रखना और एक बार रखना है माइनस में। अच्छा, अब ये लाइनें कैसी होगी तो उसके लिए पॉइंट निकाल लीजिए। पॉइंट निकालने का मतलब पॉइंट ले लीजिए अपनी तरफ से x y। x के बदले 0 रखिए तो y भी 0 आ जाएगा और x के बदले 1 रखेंगे तो y भी 1 आएगा। इसके लिए भी वही काम करना है। क्या भला? x y, x के बदले 0 रखेंगे तो माइनस 0, y का भी 0 आएगा और x के बदले 1 रखेंगे तो y का पॉइंट क्या आएगा? माइनस 1 आ जाएगा। अब इसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ कैसे देखते हैं जरा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है आपका? ये पैराबोला है। कौन सा पैराबोला है? ये वो पैराबोला है जो x एक्सिस को टच करेगा और कौन से डायरेक्शन में जाएगा? पॉजिटिव y डायरेक्शन में। पॉजिटिव y डायरेक्शन में। इसका मतलब ये कौन सा पैराबोला होगा? x एक्सिस को टच करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका मतलब ये पैराबोला ऐसा होगा, x इक्वल टू में y स्क्वायर। अच्छा, अब इसकी लाइन, इस लाइन का ग्राफ खींचते हैं। देखिएगा, x का 0 है, x का 0 0 ये रहा, x का 1 y का 1, x का 1 y का 1। देखिए x का 1 y का 1 इधर ही कहीं होगा, मान के चलिए कहीं भी होगा, अंदाजे से जहां पे भी होगा ये लाइन हम लोग एक ऐसी खींच देंगे। ये लाइन किस चीज की हुई बच्चों? ये लाइन हो गई y इक्वल टू एक्स की। फिर इसका ग्राफ खींचते हैं। x का 0 y का 0 ये रहा और x का 1 y का माइनस 1, x का 1 y का माइनस 1। x का 1 कहां पर है? ये रहा। और y का माइनस 1 कहां होगा? नीचे होगा। तो इसको भी अगर मिलाऊंगा, x का 1 y का माइनस 1, तो इसको भी मिलाऊंगा तो एक लाइन ऐसे चली जाएगी। थोड़ा सही से नहीं बन पाया, लेकिन ये भी जैसे ये लाइन गई है काटते हुए, ऐसे ये लाइन भी जाएगी और ये किसकी लाइन होगी? y इक्वल टू माइनस एक्स की। अब देखने वाली बात ये है बॉस कि इस पैराबोला ने और इस लाइन ने मिलकर कौन सा एरिया कवर किया है? तो इस पैराबोला ने और इस लाइन ने मिलकर एक तो ये वाला एरिया कवर किया है। ये एरिया पॉजिटिव x वाला था और ये वाला पार्ट सारा का सारा क्या है? नेगेटिव वाला है। मेरी लाइन सही से नहीं बनी, लेकिन याद रखिए जिस मोमेंटम से ये लाइन उस तरफ जाएगी, उसी मोमेंटम से इधर भी जाएगी। इसका मतलब दोनों तरफ जो एरिया होगा ना बॉस, वो इक्वल होगा बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब जितना एरिया उधर होगा उतना ही एरिया इधर होगा। तो हमें इसका भी एरिया निकालना होगा, इसका भी एरिया निकालना होगा। समझदारी यह है कि हम दोनों का एरिया ना निकालकर केवल एक पार्ट का एरिया निकाल के उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों का एरिया अपने आप आ जाएगा। अब निकलेगा कैसे वो समझते हैं। उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं। क्या भला? जहां पे ये दोनों कर्व, यानी कि कर्व और लाइन, ये कर्व और लाइन जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, सबसे पहले हमारा मकसद होगा ये जानना कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। जब भी दो चीजें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो सबसे पहला काम यही करना है आपको, जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा कैसे? तो भाई सीधी सी बात है, इंटरसेक्शन पॉइंट किसका है? पैराबोला का और लाइन का। तो एक इक्वेशन में y की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मेरा मतलब
इक्वेशन ऑफ पैराबोला है क्या भाई? पैराबोला की इक्वेशन है x इक्वल टू में एक्स स्क्वायर इक्वल टू में y है। पैराबोला की इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू y। अच्छा, इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम y इक्वल टू x है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सीधा लाइन की इक्वेशन को, पुट y इक्वल टू x, इसमें y इक्वल टू x पुट कर दीजिए। तो x स्क्वायर तो x रहेगा, y के बदले x, प्लस का x इधर आके माइनस का x इक्वल टू 0। बच्चे x डायरेक्ट काट देते हैं, वो नहीं काटना है। x कॉमन ले लेंगे x कॉमन लेंगे 1, तो x की दो वैल्यूज आ गई, 0 और 1, दो वैल्यूज आ गई। क्यों दो वैल्यू आएगी? जहां पे ये पैराबोला और लाइन काट रहे हैं, आप देख सकते हैं यहां पे 1 है, और यहां पे जब काट रहे हैं तो यहां पे क्या है? 0 है। अब मुझे ये वाला एरिया निकालना है, तो ये वाला एरिया कैसे निकलेगा जरा सुनिएगा। जब भी किसी क्वेश्चन में दो अलग अलग डायग्राम हो, जैसे कि दो अलग अलग डायग्राम का मतलब एक लाइन है और एक क्या है? पैराबोला है, और आपको इनके बीच का एरिया निकालना है। तो इनके बीच का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? याद रखिएगा, हमेशा अपर वाले में से लोअर वाले को माइनस करना होगा। क्या माइनस करना होगा? क्या मैंने बोल दिया, मैं समझाता हूं। देखिए एक बात समझिए, अगर मैं आपको कहूं कि 0 ये 1 है, 0 से लेके 1 तक इस लाइन का इंटीग्रेशन करो, 0 से लेके 1 तक इस लाइन का इंटीग्रेशन करो, तो सीधी सी बात है इस लाइन के नीचे का एरिया निकलेगा पूरा का पूरा। अगर मैं क्या करूंगा, 0 से लेके 1 तक इस लाइन का इंटीग्रेशन करूंगा, तो सीधी सी बात है लाइन के नीचे का एरिया निकलेगा। लेकिन अगर मैं साथ ही साथ में ये बात भी कहूं कि 0 से लेके 1 तक इस पैराबोला का इंटीग्रेशन कीजिए, 0 से लेके 1 तक इस पैराबोला का इंटीग्रेशन कीजिए, तो सीधी सी बात है इस पैराबोला के नीचे का एरिया निकलेगा। और मुझे एरिया किसके बीच का निकालना है? इस लाइन और पैराबोला के बीच का जो एरिया है रेड वाला, मुझे इसका एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकलेगा? उसके लिए लाइन के एरिया में से मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पैराबोला के नीचे का जो एरिया उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अपने आप ये वाला एरिया मुझे मिल जाएगा। तो अब मैं इसको करके कैसे दिखाऊंगा जरा देखते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया सीधा मैं निकालता हूं 0 से 1। क्या बोला? 0 से 1 किसकी इक्वेशन लिखूंगा ऊपर में? लाइन की। तो 0 से 1 इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दूंगा, फिर इसमें से माइनस करूंगा कौन से वाला एरिया? 0 से 1 में किसका एरिया? पैराबोला का, यानी कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और जब मैं लाइन के इक्वेशन में से पैराबोला को माइनस कर दूंगा तो अपने आप इनके बीच का एरिया मिल जाएगा, लेकिन वो तो एक पार्ट का एरिया निकलेगा, मुझे इसका भी निकालना है। तो इसको निकाल के उसे 2 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। अब 2 एज इट इज देखिएगा। सबसे पहले 0 से 1 लाइन की इक्वेशन, बस लाइन की इक्वेशन क्या है? y की वैल्यू रख देनी है। लाइन की इक्वेशन में y की वैल्यू है x dx, ये रख दूंगा। 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिमिट इसकी भी 0 से 1 ही रहेगी, क्योंकि 0 से लेके 1 तक जा रहा है। इसके बाद हम लोग एक पैराबोला की जब इक्वेशन लिखेंगे, तो पैराबोला की इक्वेशन हमारी है क्या? पैराबोला की इक्वेशन हमारी है एक्स स्क्वायर इक्वल टू में y, तो y की वैल्यू लिखूंगा तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर और साथ में dx। अब यहां पर इंटीग्रल करूंगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 से 1 है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करूंगा तो एक्स स्क्वायर बाई 3, लिमिट 0 से 1 है। यहां पे क्या होगा बच्चों? देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया एक्स स्क्वायर। अब अपर लिमिट लगा दीजिए, एक्स के बदले 1 का स्क्वायर, अब 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही आ जाएगा। माइनस में 2/3 बाहर आ गया। अब x के बदले 1 रख देंगे तो 1 का क्यूब, और माइनस x के बदले 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब 0 ही हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 0 गया 1, माइनस का 2/3, 1/3, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बच्चों, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2। मतलब दो चीजें आपको दी गई हैं। एक तो आपको इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन नंबर 10 में, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4y। इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है x इक्वल टू में 4y माइनस का 2। ये आपको इक्वेशन दी गई है। आपको क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इस पैराबोला ने और इस लाइन ने मिलकर के जो बाउंड किया है एरिया, आपको उसका एरिया कैलकुलेट करना है। देखिए इसका ग्राफ तो आप ऑलरेडी जानते हैं, इसका ग्राफ कैसा होता है? एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, और 4y का मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन इसका नहीं पता, इसको हम लोग पता लगाते हैं। कैसे? एक काम करते हैं, x इक्वल टू 4y माइनस 2 दिखाई दे रहा है,
तो पहले मैं एक काम कर लेता हूं, इसे y की वैल्यू निकाल लेता हूं यहां पे 4y एज इट इज, माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2, y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2 अपॉन में 4, ये y की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब एक बात समझिएगा जो बताने जा रहा हूं मैं, सबसे पहले इसके पॉइंट निकालेंगे हम लोग। तो पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, x y अपनी तरफ से x के बदले कोई वैल्यू रख दीजिए। अगर मैं x के बदले 2 रखता हूं तो 2 और 2 4, 4 को 4 से डिवाइड करूंगा 1 आएगा। अगर x के बदले मैं यहां पे क्या रखूं, 4 रख दूं या कोई और नंबर रख दूं जो 4 से डिवाइड हो जाए। अगर x के बदले मैं 6 रखता हूं तो 6 और 2 8, 8 को 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। हालांकि ये ज्यादा बड़ा नंबर हो रहा है तो बेहतर ये रहेगा कि आप x के बदले -2 पुट कर दीजिए। -2 पुट करेंगे, +2 -2 0, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इसका रफ स्केच खींचेंगे। रफ स्केच खींचने के लिए बच्चों जरा समझना, सबसे पहले खास है इसमें क्या बात, इसमें आपको जो पैराबोला दे रखा है वो कौन सा पैराबोला दे रखा है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y। पैराबोला आपका x एक्सिस को टच करेगा, ये रही x एक्सिस। 4y का मतलब y डायरेक्शन में जाएगा। तो y डायरेक्शन में जाने का मतलब ये हुआ कि आपका जो पैराबोला होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये x स्क्वायर इक्वल टू में 4y है, और लाइन क्या है आपकी, x का, ये लाइन है आपकी x इक्वल टू 4y माइनस 2। तो इसमें मैंने पॉइंट बनाए हैं, और पॉइंट बना करके क्या बात बनेगी, x का 2 y का 1, x का 2 y का 1, x का 1 2, अंदाजे से y का 1 इधर ही कहीं होगा मान के चलिए, और x का -2 y का 0, x का -2 -1 -2, x का -2 y का 0 इधर ही कहीं होगा। एक्यूरेसी देने की जरूरत नहीं है, पहले तो आप क्या कर लीजिए, रफली स्केच खींच दीजिए। ये क्या होगा, ये किसकी लाइन होगी, ये लाइन होगी x इक्वल टू 4y माइनस 2। अब आपको क्वेश्चन में करना क्या है वो समझते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या करना है, एरिया निकालना है इस लाइन और इस पैराबोला के बीच का। मतलब कौन सा एरिया निकालना है, जिसको मैं शेड करूं तो मुझे ये वाला एरिया निकालना है। लेकिन ये वाला एरिया निकालने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पता लगाना पड़ेगा कि जहां पे ये लाइन और पैराबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पे क्या पॉइंट होगा x का, और यहां पे क्या पॉइंट होगा x का। यानी कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस लाइन और पैराबोला इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूंगा बॉस। इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन ले लेते हैं। लाइन की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू में 4y माइनस का 2 है। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो मैंने लाइन की इक्वेशन उठा ली। अब लाइन की इक्वेशन में पैराबोला में से y की वैल्यू निकालकर उसे मैं रख दूंगा यहां पे। भाई x स्क्वायर किसके इक्वल है, 4y के, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x स्क्वायर अपॉन में 4। तो x एज इट इज, 4 एज इट इज, y के बदले क्या लिख दूंगा, x स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस का 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने लगाया, लाइन की इक्वेशन में पैराबोला को सब्स्टिट्यूट किया, तो x इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर माइनस 2। अब इसके बाद x स्क्वायर प्लस का x इधर आके क्या होगा, माइनस का x, माइनस का 2 इक्वल टू 0। फैक्टर करूंगा, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए माइनस का 2, और प्लस माइनस करने पर आना चाहिए माइनस का 1। फैक्टर क्या बनेंगे, फैक्टर बनेंगे इसके x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस का 2 प्लस का 1, x की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 2 और एक वैल्यू आएगी माइनस का 1। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि जब ये पैराबोला और लाइन दोनों काटेंगे तो एक बार x का पॉइंट होगा 2, वो तो पॉजिटिव साइड में होगा यानी कि 2, और एक बार x का पॉइंट होगा -1 यानी कि ये क्या होगा, -1, यानी कि ये आपका -1 है बच्चों और ये आपका 2 है। ये रिक्वायर्ड पॉइंट होंगे। अब हमें को एरिया निकालना है, तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालूंगा, देखिएगा। जब भी दो डायग्राम हो, एक डायग्राम हो उसके ऊपर एक और डायग्राम हो, तो याद रखिए हमेशा क्या करते हैं, अपर में से हम लोग लोअर को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। मतलब कैसे, देखिएगा। सबसे पहले -1 से 2 तक, -1 से 2 तक स्टार्ट हो रहा है लोअर लिमिट, खत्म हो रहा है अपर लिमिट। तो -1 से 2 तक इक्वेशन लिखी जाएगी किसकी, लाइन की। माइनस में फिर वही -1 से लेके 2 तक, -1 से 2 तक इक्वेशन लिखी जाएगी किसकी, पैराबोला की। -1 से लेके 2 तक हम इक्वेशन किसकी लिख डालेंगे, पैराबोला की। अब -1 से 2 एज इट इज, लाइन की इक्वेशन क्या है बॉस, लाइन की इक्वेशन में y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, क्या भला, x प्लस 2 अपॉन में 4, तो 4 को मैं बाहर लिख देता हूं। माइनस में -1 से 2, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, तो पैराबोला की इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या निकलेगी, x स्क्वायर अपॉन 4, तो x स्क्वायर अंदर लिख देता हूं और 1 अपॉन में 4 बाहर, साथ में dx आ जाएगा। अब इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, बस हमारा आंसर आएगा 1/4
इसका इंटीग्रल करेंगे, क्या आ जाना है, x का इंटीग्रल आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस में आ जाना है क्या 2x, माइनस में 1/4 तो 1/4, इसका इंटीग्रल करूंगा तो क्या आएगा एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट आ जाएगी -1 से 2, -1 से 2 जो लिमिट चल रही है। लिमिट लगाते हैं बाई डिफॉल्ट 1/4 एज इट इज, सब में x के बदले में क्या पहले पुट करूंगा अपर लिमिट, और अपर लिमिट मेरी इस क्वेश्चन में क्या दे रखी है 2, तो 2 रखूंगा, यहां पे 2 रखूंगा, क्या आएगा बच्चों 2 रखूंगा 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, यहां पे भी 2 रखूंगा तो 2 2 4, फिर लोअर लिमिट इसी में रखेंगे -1, अगर x के बदले में -1 रखता हूं तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो 1/2, और x के बदले -1 रखेंगे तो -2। अच्छा यहां पे 1/4 एज इट इज, यहां पे 1/4 एज इट इज नहीं, 3 बाहर चल जाएगा, क्या बन जाएगा 12, यहां पे भी अब x के बदले क्या रख दीजिए 2, 2 की पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाना है 8, और माइनस में यहां पे -1 रखूंगा तो -1 का क्यूब क्या आएगा -1 ही आएगा बच्चों। आगे इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो 2 और 4 6, 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया -3/2, बाहर आके हो जाएगा 3/2, माइनस का 1 बाहर आके क्या होगा प्लस का 1, 8 और 1 9, 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/12 आ जाएगा, 2 6 जा 12, 12 और 3 कितने होते हैं 15, यानी कि 15/2, 4 जा 8 और माइनस का 9/12, हालांकि 9/12 को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि 3/4 आ गया। एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा 8, ऊपर आएगा 15, 4 2 जा 8 -6, ये आ जाएगा 9/8 स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर होगा, नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन इससे ज्यादा खास है वो लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x एंड द लाइन x = 3। छोटा सा क्वेश्चन है ये, फटाफट हो जाएगा। ये एक पैराबोला है और एक ये लाइन है, इन दोनों ने मिलकर के जो जगह घेरी है आपको उसका एरिया निकालना है। पहली बात तो ये पैराबोला है क्योंकि एक वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है, दूसरे वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर नहीं है। कौन से वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है, y के ऊपर स्क्वायर है, ये पैराबोला है। और कौन सा पैराबोला है, ऐसा पैराबोला है जो टच करेगा किसको, y एक्सिस को, और जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन x में। मतलब क्या, कुछ इस तरह से y एक्सिस को टच करेगा, ये y एक्सिस है, और जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि ये पैराबोला हो गया आपका y² = 4x। और x = 3 क्या कहता है, x का 1 2 3, जो x की 3 की लाइन होगी उसे लिख देंगे x की 3। अब आपको क्या बोल रहा है वो, इस पैराबोला ने और इस लाइन ने मिलकर के जो जगह घेरी है आपको उसका एरिया निकालना है। उसका एरिया निकालने का मतलब क्या हुआ, आपको पैराबोला और लाइन ने मिलकर के जो भी जगह घेरी है, इतनी सारी जगह घेरी है, आपको इतनी सारी जगह का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एक काम करते हैं, देखिएगा, इसे नाम देता हूं OABC। हमारा इस क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड एरिया होने वाला है, हमारा इस क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड एरिया होने वाला है, वो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ OABCO, OABCO का एरिया। और सवाल खड़ा होता है OABCO का एरिया निकलेगा कैसे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं जरा सुनिएगा, केवल इतने एक पार्ट का वेरिएबल का एक पार्ट का एरिया निकाल लेता हूं और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मतलब क्या भला, एरिया ऑफ OBCO, दैट इज OBCO का एरिया निकालकर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब भाई OBCO का एरिया कैसे निकलेगा वो समझ लीजिए। तो उसके लिए क्या होगा, सीधी सी बात है, ये एरिया जो है शुरू जब हो रहा है तो यहां पे x का पॉइंट क्या है 0, और जब ये एरिया खत्म हो रहा है तो यहां पे पॉइंट क्या है 3, क्योंकि लाइन ही 3 की जा रही है। तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3, और ये एरिया किसकी छत के नीचे है, इसकी छत्र छाया किसके नीचे है, किसके नीचे है, ये तो पैराबोला के नीचे है। तो यहां पे मैं क्या लिख डालूंगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और साथ में होगा dx। कोई खास बात नहीं है। इसके बाद देखिएगा 0 से 3, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, पैराबोला की इक्वेशन है बच्चों y² = 4x। तो पैराबोला की इक्वेशन y² = 4x है, तो यहां पे अगर मैं y² = 4x में y की वैल्यू निकालूं रफ में, तो इसके ऊपर रूट डल जाएगा, 4 का √2 और ये होगा √x। मतलब y की वैल्यू क्या जानी है 2√x dx। 2 बाहर आ जाएगा 4, और √x का मतलब क्या होता है बच्चों, कितने सवाल करें हमने, √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 का अगर इंटीग्रल करेंगे तो पावर 1 ऐड हो जाती है ऊपर। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और लिमिट 0 से 3, 3/2 बाहर आके क्या हो जाएगा 2/3। अब यहां पर क्या लगा दीजिए
एक बार x के बदले 3 की पावर 3/2 और माइनस में 0 की पावर 3/2। अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर देंगे। ये क्या आ जाना है 8/3 एज इट इज 8/3। अब ये 0 की पावर कुछ भी हो तो 0 ही है, यहां पे 3 की पावर 3/2 है। एक बात याद रखिए, ये 3/2 में डिनोमिनेटर में क्या दिखाई दे रहा है 2 दिखाई दे रहा है। तो ट्रिक याद रखिए कि अगर इसके डिनोमिनेटर में 2 दिखाई दे रहा है तो इसको किसी तरह से स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर बनाओ। इस 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, इस 3 को मैं लिख सकता हूं √3 का स्क्वायर, और इसकी पावर भी क्या है 3/2। 3 को लिख सकता हूं पर्टिकुलरली √3 का स्क्वायर और इसकी पावर भी 3/2, और 0 तो 0 ही रहेगा, 0 का कोई रोल नहीं बचा। अब इसके बाद पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3 की पावर 3। अब 8/3 एज इट इज, √3 की पावर 3 का मतलब √3 मतलब 8/3 √3 3 इंटू में √3, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ जाएगा 8√3 स्क्वायर यूनिट। यह आपका निकलेगा एरिया। किसका एरिया निकलेगा, इस पूरे के पूरे पार्ट का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आप इसे नोट कीजिए, एमसीक्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम अगले खास क्वेश्चन कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, ये अलग से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं और थोड़ा सा खास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन में 3 बातें पूछी गई हैं और तीनों बातों को हम लोग टुकड़ों में बताएंगे, एक बार में नहीं। पहले नंबर पे स्केच द ग्राफ ऑफ y = x+3। पहले तो उसने बोला इसका ग्राफ खींचिए, नंबर 1। नंबर 2, इवेल्युएट -6 से 0 mod x+3। जैसे डेफिनेट इंटीग्रल में आप सॉल्व करते थे, फिर इसे इवेल्युएट भी करने के लिए बोला है, इसे सॉल्व करने के लिए बोला है। और फिर कह रहा है क्या, आल्सो शो इट ऑन ग्राफ। इसको ग्राफ पर शो करके भी दिखाना है। मतलब क्या शो करके दिखाना है मैं बताता हूं। पहले पार्ट को पकड़ते हैं। पहला पार्ट क्या कह रहा है सर, स्केच द ग्राफ ऑफ द y = x+3। आपको इसका ग्राफ खींचना है, क्योंकि फंक्शन आपको दे रखा है y = mod x+3। तो आपको पिछली वीडियो में ही बताया गया था और आज भी आपने समझा कि मॉडुलस वाले जो फंक्शन होते हैं ना, उनको सिंपलीफाई करने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इस मॉडुलस वाले टर्म को बाहर निकाल देते हैं। और मॉडुलस के अंदर जो भी था उसे जब बाहर निकालेंगे तो एक बार प्लस और माइनस दोनों में दिखाएंगे। मतलब y = एक बार x+3 प्लस में और y = x+3 एक बार माइनस में। मतलब पूरे के पूरे मॉडुलस वाले फंक्शन को हम लोग एक बार प्लस में रखते हैं और एक बार कहां रखते हैं, माइनस में रखते हैं। अब इसका ग्राफ खींचने के लिए भैया टेबल पता होनी चाहिए, तो टेबल हम बना लेते हैं। टेबल बनाएंगे अगर यहां पर, तो टेबल में क्या आएगा देखिएगा, x के बदले में 0 रखूं तो 3, और y, और मान के चलिए x के बदले 0 के बदले कोई और नंबर रख दूं, -3 रख दूं, तो -3 + 3 क्या आ जाएगा 0। और इस तरह के क्वेश्चन में मैं आपको एक और सलाह दूंगा कि आप जैसे ये अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि आप देखा करो क्वेश्चन में किसे वो एवेल्युएट करने के लिए बोल रहा है। उसने किसे इवेल्युएट करने के लिए बोला है, mod x+3, वो भी -6 से 0। तो आप ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि मैंने ले लिया तब भी आ जाएगा, क्योंकि आप वैल्यू कोई भी लो, रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। यहां पे x और y, अब मैं यहां पे क्या रखूं, आपको मैं कहूंगा जो यहां पे वैल्यू रखी है वही रख के लेकर आप यहां भी चलें। x के बदले अगर 0 रखेंगे तो 0 + 3 -3 हो जाएगा, और x के बदले अगर मैं -3 रखूंगा तो -3 + 3 0, यानी कि ओवरऑल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब मैं इसका ग्राफ खींचता हूं, तो ग्राफ कैसे खींचेगा उसे जरा समझते हैं। सबसे पहले y का भी -3 है, चलिए ठीक है। तो यहां पे देखना बच्चों, यहां पर जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3 है, -1 है, -2 है, -3 है, और 1 है, 2 है, 3 है, सारा कुछ आ गया। पहले मैं इसका ग्राफ खींच रहा हूं। x का 0 y का 3 यहां पर होगा, x का 0 y का 3, x का -3 y का 0, x का -3 y का 0 इधर ही होगा, x का -3 y का 0। तो इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे, हमारी एक लाइन बन जाएगी। ध्यान ये देना है कि ये जो मैंने ग्राफ खींचा है, ये वाला, ये जो लाइन खींची है, ये किसकी लाइन है, इसका नाम जरूर रखिएगा। इसका नाम क्या है, y = x+3, क्योंकि बाद में बहुत काम आएगा ये। यानी कि ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है y = x+3 ब्रैकेट में। अब इसका ग्राफ खींचूंगा, x का 0 y का -3, x का 0 y का -3 नीचे आएगा, और x का -3 y का 0, x का -3 y का 0 कहां पर आएगा, x का -3 y का 0 यहीं पर आएगा नहीं, तो यानी कि ये चला गया, x का -3 y का 0 यहां पे चला गया, और ये चला गया कहां पे, यहां पे। जगह कम है इस तरह थोड़ी सी। अच्छा अब एक बात समझिएगा,
पहले तो उसने ग्राफ खींचने के लिए बोला था, हमने ग्राफ खींच दिया। और ये लाइन किसकी बनी है? ये लाइन पता है आपको किसकी बनी है? y इक्वल टू माइनस में मोड x प्लस 3 की लाइन बनी है। थोड़ा सा इसे आगे बढ़ा दूं, इसकी जरूरत पड़ेगी। ये मैंने ग्राफ खींच दिया, थोड़ा सा टेढ़ा बनी है लाइन, लेकिन समझ में आना चाहिए। ये आपका y इक्वल टू x प्लस 3 की लाइन है। ये लाइन आपकी किसकी है? y इक्वल टू माइनस x प्लस 3 की। पहले नंबर पे तो ग्राफ खींचने के लिए बोला था, ये हमने जस्ट ग्राफ खींचा। अच्छा, ग्राफ खींचने के बाद अब अगला काम क्या होगा वो सुनते हैं। दूसरे नंबर पे बोल रखा है इवेल्युएट। इसे इवेल्युएट करना है, मतलब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होगा जरा सुनिएगा, सेकंड पार्ट में मैं सॉल्व करूंगा। यहां पे -6 से 0 मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 dx दिखाई दे रहा है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपको प्रॉपर्टीज में बताया गया था, प्रॉपर्टीज वाली वीडियोस में आप देख सकते हैं जाकर के। सबसे पहले अगर मान के चलिए मॉडुलस का फंक्शन आए और उसका इंटीग्रल करना हो, तो इंटीग्रल वाले क्वेश्चन में इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले रफ में x प्लस 3 को 0 पुट कर दीजिए। x प्लस 3 को 0 पुट करेंगे तो x प्लस 3 को अगर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? x की वैल्यू निकल के आएगी -3। हमारे इस फंक्शन का इंटीग्रल मुझे कहां से कहां तक करना है? -6 से लेकर 0 तक का इंटीग्रल करना है। तो क्योंकि इंटीग्रल -6 से 0 तक का करना है, तो इसको पुट करके x की क्या वैल्यू मिली? -3 मिली। वो -3 यहां पे रख देंगे और इसके बाद करना क्या होगा वो समझिए। एक बार -6 से -3 तक का इंटीग्रल करेंगे और इसके बाद -3 से 0 तक का इंटीग्रल करेंगे और तोड़ेंगे इसको कैसे ये समझते हैं। -6 से 0 ये है मोड x प्लस 3 dx, तो इसे मैं तोड़ूंगा कैसे? -6 से -3 लिखूंगा और फिर -3 से 0 लिखूंगा। मतलब मैंने क्या करा, ये जो मिडिल टर्म मिली मेरे को -3 उसको मैंने यूज किया -6 से -3 तक और इसके बाद क्या होगा -3 से लेकर 0 तक। फंक्शन लिख देंगे दोनों जगह। फंक्शन यहां पे भी लिखा जाएगा क्या? x प्लस 3 dx और यहां पे भी लिखा जाएगा x प्लस 3 dx, क्योंकि आपका फंक्शन x प्लस 3 है। लेकिन इसके आगे आपको इन मॉड्यूलस के आगे प्लस या माइनस का साइन लगाना होगा। वो डिपेंड करता है किस पे? तो -3 और 0 के बीच में कोई नंबर सोच लीजिए, कोई भी नंबर जो इनके बीच में आता हो। जैसे -3 से 0 के बीच में मैंने एक नंबर ले लिया -2। -2 x के बदले यहां पे रखिए, उस नंबर को लेकर यहां पर x के बदले उसे रख दीजिए और देखिए कि रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। -3 से 0 के बीच में आ रहा है -2 यहां पर रखा, -2 प्लस 3 क्या आएगा? 1 प्लस का है माइनस का है? प्लस का है, तो यहां पे क्या लिख डालेंगे? प्लस। -6 से -3 के बीच में कोई नंबर ले लीजिए। -6 से -3 के बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे, -5 आएगा, -4 आएगा और -3 तो है ही। तो जैसे मैं -5 ले लूं तो -5 यहां पे रखूंगा तो -5 प्लस 3 क्या बचेगा? -2 और -2 का मतलब माइनस आ गया, तो इसलिए इसके आगे क्या लगा दिया जाएगा? माइनस। आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस, नेगेटिव आ रहा है तो माइनस। बस इसे अब क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, x का इंटीग्रल क्या आ जाएगा? x² प्लस का 3x, लिमिट तो -6 से -3 है ही। इसको सॉल्व करेंगे, x² प्लस का 3x और लिमिट -3 से 0 तो है ही। अच्छा, इसके बाद अपर लिमिट लगा दीजिए। x के बदले -3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9/2 और x के बदले -3 रखेंगे तो 3 3 जा 9। -6 रखिए, -6 रखेंगे तो -6 का स्क्वायर 36/2 18 और यहां पे x के बदले -6 रखूंगा तो 6 3 जा 18 ही रहेगा। यहां पर आते हैं, जरा देखते हैं। 0 रखिए यहां पे x के बदले 0 रखूंगा, 0/2 0 और 3 × 0 ये तो 0 ही हो जाएगा बच्चों। लोअर लिमिट रखेंगे यहां पर, x के बदले -3 रखूंगा तो -3 का स्क्वायर प्लस का 9, -3 का स्क्वायर 9 दैट इज 9/2 और -3 3 जा 9 हो जाएगा। इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 9 जा क्या होगा? 18। 2 9 जा बच्चों होगा 18 और 18 में से 9 गया माइनस का 9/2। 18 - 18 0 लिखने की जरूरत नहीं। यहां पर 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 18 में से 9 गया माइनस का 9/2, लेकिन इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? प्लस का 9/2 और ये भी मल्टीप्लाई होकर के क्या आएगा? 9/2 प्लस का 9/2 दैट इज 18/2 दैट इज 9 स्क्वायर यूनिट। ये आपका निकलेगा इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन निकलेगा कि 9 स्क्वायर यूनिट। आपकी बुकों में बस इतना ही पूछा गया है। मैंने ये मिसलेनियस से क्वेश्चन उठाया, इसमें इतना ही पूछा गया है। लेकिन एग्जाम में एक बार एक क्वेश्चन आया था, इसमें थोड़ा सा और एक्सटेंड करके पूछ लिया गया था। वो चीज मैंने यहां पे ऐड करी है। वो क्या पूछा उसने कि आल्सो शो इट ऑन ग्राफ। मतलब आपने इसको सॉल्व कर दिया,
इसको सॉल्व करके सॉल्यूशन निकला है कितना 9। हालांकि मैंने 9 स्क्वायर यूनिट क्यों लिखा बताता हूं अभी। आपसे वो पूछ रहा है कि ये जो है ना पार्ट, इसको ग्राफ पेपर पे शो करो। ग्राफ पेपर पे शो करने का मतलब -6 से -3 तक का जब इंटीग्रल किया तो वो कौन सा एरिया कवर करके दे रहा है, और -3 से 0 तक आपने इसको जब सॉल्व किया तो वो कौन सा एरिया कवर करके दे रहा है। मतलब ये कौन सा एरिया कवर करके दे रहा है, ये कौन सा एरिया कवर करके दे रहा है कि टोटल एरिया कितना आ गया 9 आ गया। तो उसे हम ग्राफ पेपर पे दिखाएंगे। ग्राफ हमने बनाया था, देखिएगा जरा ग्राफ पे कैसे समझेंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम पकड़ेंगे किसको, इसको ले लेता हूं। चलिए सबसे पहले ये क्या दिखाई दे रहा है, -3 से 0 x + 3, -3 से 0 x + 3 वाली लाइन। तो यहां पे जरा ग्राफ पेपर पे आते हैं। देखिए -3 कहां पर होगा, आपको मैं बताऊं, ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये -1 है, -2 है, -3 है। एक बात समझिए, पहले मैं इसको ले रहा हूं फिर इसको लूंगा। -3 से 0 तक जाना है, -3 से 0, ये रहा बच्चों -3, और 0 कहां है, ये रहा 0, ये 0 तो है। तो -3 से 0 तक जाना है, -3 से 0 तक किसका इंटीग्रल कर रहे हैं आप, x + 3 का। x + 3 की लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन x + 3 है। तो -3 से 0 तक आप इस वाली लाइन का इंटीग्रल कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है इस लाइन के नीचे का एरिया निकल रहा होगा। ध्यान से समझिए बात को, मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर -3 से 0 तक अगर मैं इंटीग्रल कर रहा हूं, तो -3 से 0 तक इंटीग्रल करने का मतलब ये हुआ, -3 से 0 तक इंटीग्रल करने का मतलब ये हुआ x + 3 का इंटीग्रल कि इसके नीचे का एरिया निकल रहा है। और इसकी बात क्या होगी, इसको देखिएगा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है -6 से लेकर -3। तो पहले -6 ढूंढिए, थोड़ा सा ग्राफ छोटा है, जैसे -1 -2 -3 है, तो इधर -4 होगा, इधर -5 होगा, इधर होगा मान के चलिए -6। तो अब वो क्या कह रहा है, -6 से लेकर -3 तक, -6 ये रहा, -3 ये रहा, तो -6 से लेकर -3 तक किसका इंटीग्रल कर रहे हैं आप यहां पे इंटीग्रल कर रहे हो बच्चों माइनस वाले x + 3 का, माइनस वाले x + 3 का। तो माइनस वाले x + 3 की लाइन यही तो है, -x + 3। ये जो लाइन है किसकी लाइन है, ये -x + 3 की लाइन है। तो इसका मतलब इस वाले पार्ट में तो आपने इसका एरिया निकाला है, इस वाले पार्ट में किस पार्ट का एरिया निकाला है, किस हिस्से का एरिया निकाला है, तो आपने -6 से लेकर -3 तक इस लाइन के नीचे का एरिया निकाला है, जिस लाइन का नाम क्या है, -x + 3, -x + 3। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जो पहले वाले पार्ट में एरिया निकाला है वो किस वाले पार्ट का एरिया निकाला है, इतने वाले पार्ट का निकाला है। तो इसका मतलब इसको और इसको मिलाकर के जो टोटल एरिया निकला है 9 स्क्वायर यूनिट, वो कहां से कहां तक का एरिया बच्चों, वो -6 से लेकर 0 तक का एरिया है, -6 से लेकर 0 तक का एरिया है। कुछ पार्ट इस लाइन के नीचे का है, -x + 3 वाली लाइन के नीचे का है, और कुछ पार्ट किसके नीचे का है, y = x + 3 वाली लाइन का है। यह क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है 2 बार। इसको आप नोट जरूर करके रखिए और रिपीट भी जरूर कीजिए। इस तरह का सवाल मैं आपको देता हूं, आप भी जरा खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए। सब कुछ करना है, बस ये है y = है x + 2, फंक्शन आपको दे रखा है, और इवेल्युएट करने के लिए बोल रहा है कि -5 से 0 x + 2 इसे इवेल्युएट करिए और ग्राफ पेपर पर इसे शो कीजिए। इसको जरूर कीजिए। इसको करने के बाद ये करेंगे तो अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक दोबारा से एक खास क्वेश्चन देखिएगा जो मॉड्यूलस का है, लेकिन इसमें मल्टीपल मॉड्यूलस है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व mod x प्लस में mod y = 1। आपको इसका एरिया निकालना है। ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखिएगा जरा। mod x प्लस mod y = 1, पहले जरा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। आपको मैंने बताया था कि जो मॉडुलस वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए मॉडुलस से पहले बाहर निकाल लेते हैं, और बाहर निकालने के बाद उसे प्लस और माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे क्वेश्चन है mod x प्लस में mod y, तो इसको बाहर निकालूंगा तो इसका मतलब ये होगा ± x, और ये होगा ± y, और इक्वल टू में क्या है आपका 1 है, यानी कि ±x ±y, क्योंकि ये भी मोड से बाहर प्लस माइनस, ये भी मोड से बाहर प्लस माइनस। अब इसके बेस पर आपकी 4 इक्वेशन बन जाएगी। 4 इक्वेशन कैसे बच्चों, एक बार x प्लस में, एक बार y प्लस में = 1, एक बार x प्लस में y माइनस में = 1, एक बार x माइनस में y प्लस में =1, और एक बार -x - y = 1। मतलब मैंने क्या बोल दिया भाई, x और y एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो एक बार प्लस प्लस 1 हो गया, प्लस माइनस 2,
एक बार माइनस प्लस 1 माइनस माइनस 2, यानी कि 2 और 2 टोटल कितनी इक्वेशन बन गई? 4 इक्वेशन बन गई। अब जो ये आपकी 4 इक्वेशन बनी है, अब इन 4 इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ बनाकर सॉल्व भी करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम एरिया निकालेंगे। थोड़ा सा काम बड़ा है। अच्छा, इसका ग्राफ खींचने के लिए एक तो मैं तरीका बताता हूं कि पॉइंट्स निकाल लीजिए, निकल जाएगा। पॉइंट्स निकाल के भी आप कर सकते हैं, और एक अल्टरनेट तरीका भी हो सकता है, लेकिन चलिए मैं पॉइंट निकाल के बता देता हूं। एक बात खुद ही सोचिए इसमें, अगर मैं x के बदले 0 पुट करूंगा तो y का पॉइंट क्या आ जाएगा? 1। x का 0 पुट करूंगा y का आ जाएगा 1, और यहां पर अगर मैं y के बदले 1 पुट करूंगा, अगर y के बदले 0 पुट करूंगा, तो y के बदले 0 पुट करूंगा तो x का पॉइंट क्या आ जाएगा? 1। मैंने 2 पॉइंट निकाल लिए। यहां पर जाते हैं, यहां पर अगर मैं x के बदले 0 पुट करता हूं तो y का पॉइंट क्या आ जाएगा? -1। और y के बदले अगर मैं 0 पुट करता हूं, y के बदले 0 पुट करता हूं, तो y के बदले 0 पुट करूंगा, x का पॉइंट क्या आ जाना है? 1। यहां पर जाते हैं, x के बदले 0 पुट करेंगे तो 0, y का पॉइंट आ गया 1। और यहां पर अगर मैं y के बदले 0 पुट करूं, y के बदले 0 पुट करूं तो x का पॉइंट आ गया -1। और लास्ट, x के बदले 0, y का पॉइंट आएगा -1। आप फॉर्मली सॉल्व करके भी देख सकते हैं। और यहां पे y के बदले अगर मैं 0 रखूंगा तो x का पॉइंट आएगा -1। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स तैयार हो गए हैं। अब इन पॉइंट्स को लेकर के हम क्या बनाने जा रहे हैं? ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? जरा यहीं पे मैं बना दूं, नहीं तो यहां पे बना के दिखा देता हूं, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। देखिएगा जरा ध्यान से एकदम। ये ले लेता हूं 1, ये भी ले लेता हूं 1, ये ले लेता हूं -1, और ये ले लेता हूं -1। तो मैं ग्राफ खींचूंगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं ग्राफ खींचूंगा। इसके लिए ये मेरी फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। पहला है x का 0 y का 1, x का 0 y का 1, ये रहा। और x का 1 y का 0, x का 1 y का 0, ये रहा। x का 0 y का 1 और x का 1 y का 0। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्केल से मिला देंगे। मिलाने के बाद इसका नाम जरूर लिखिए, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम है x + y = 1, ये इसका नाम है। सेकेंड ले लीजिए, x का 0 y का -1, x का 0 y का -1, ये रहा x का 0 -1, और x का 1 y का 0, x का 1 y का 0, यहीं पर आ गया वापस x का 1 y का 0। स्केल की सहायता से इसको भी ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन कर दिया, और क्या होगा देखिए जरा। इसका नाम क्या है? इसका नाम लिख देते हैं। इसका नाम है x - y = में क्या है? 1 है। मैंने इस तरह से इसका नाम लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट लेते हैं। थर्ड पॉइंट हमें क्या बोल रखा है? थर्ड पॉइंट हमें बोल रखा है x का 0 y का 1, x का 0 y का 1, ये रहा। और x का -1 y का 0, x का -1 y का 0, -1 0। तो इसको भी ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। सिंपल काम है लेकिन ज्यादा काम है। इसका नाम क्या है? -x + y = 1। इसके बाद x का 0 y का -1, x का 0 y का -1, ये रहा। और -1 0, -1 0, ये रहा। -1 0, ये रहा। x का 0 y का 1, ये रहा माइनस का। और x का -1 y का 0, x का -1 y का 0, ये रहा। इसको मिला देंगे आपस में। मिलाने पर क्या होगा? एक डायग्राम बनेगा। अब जरा समझिए, इस डायग्राम में इन चारों लाइनों ने मिलकर के जो जगह घेरी है, हमें उसका एरिया फाइंड करना है। तो हमें एरिया जो फाइंड करना होगा, इस लाइन, इस लाइन, इस लाइन, इस लाइन ने मिलकर कौन सा एरिया कवर किया है? ये वाला एरिया कवर किया है, बस पूरा का पूरा। हमें इस पूरे का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्क्वायर जैसा ये रोम्बस टाइप का जो लग रहा है, इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन इसका एरिया भी फाइंड आउट करते समय हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्या भला, कि हम लोग क्या करें, केवल इतने पार्ट का एरिया निकाल लें, यहां से लेके यहां तक इतने पार्ट का एरिया निकाल लें। जितना एरिया होगा वही इन सब का भी होगा। तो इतने पार्ट का एरिया निकालकर उसे 4 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई। तो एक बात समझिएगा, अगर मैं लिखूं रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? इसे नाम दे देते हैं A B C D A। एरिया ऑफ रोम्बस बोल सकते हैं, या सीधा लिख सकता हूं रिक्वायर्ड एरिया ऑफ A B C D A का एरिया। अब A B C D का एरिया निकालने के लिए बेहतर क्या है? एरिया ऑफ OCDO, ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूं बच्चों में। OCDO का एरिया निकालकर उसे 4 से क्या कर दूंगा मैं? मल्टीप्लाई। अब OCDO का एरिया कैसे निकलेगा देखिएगा। तो एरिया जब शुरू हो रहा है तो यहां पे x का पॉइंट है 0, और जहां पे खत्म हो रहा है x का पॉइंट है 1। x का 0 y का 1, स्टार्टिंग पॉइंट लोअर लिमिट, एंडिंग पॉइंट अपर लिमिट, तो यानी कि 0 से 1 हो गया। 0 से 1 के बाद
अब ये एरिया किसके नीचे है? इस लाइन के नीचे है। इस लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। लाइन का नाम क्या है बच्चों? लाइन का नाम है x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो y की वैल्यू निकाल लो ना, क्या आएगा? 1 माइनस एक्स। तो यहां पे क्या लिख डालूंगा मैं? 1 माइनस एक्स लिख दूंगा और इसका क्या कर दूंगा? इंटीग्रल, मुझे एरिया आ जाएगा। 2 मिनट लगेंगे, फटाफट कर देता हूं। 1 का इंटीग्रल क्या आ जाना है? x, और x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट क्या है? 0 से 1। अब अपर लिमिट लगा दीजिए। x के बदले 1, माइनस का x के बदले 1 रखेंगे, 1 बाई 2। फिर 0 रखेंगे, 0, 0 रखेंगे, 0, सारे 0 हो गया। तो 4, 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया, 1 बाई 2, और 2 2 जा 4, 2 स्क्वायर यूनिट। ये आपका इस टोटल एंटायर अमाउंट का एरिया आ गया, दैट इज 2 स्क्वायर यूनिट। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जरूर आप सॉल्व कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको भी एक करने के लिए देता हूं, वो जरूर कीजिएगा। मोड एक्स प्लस में मोड वाई इक्वल टू में 4, इसको जरा सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर क्या आएगा जरा बताइएगा, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको इस चैनल पे जो भी चीजें कराई जा रही हैं, अगर वो समझ में आ रही हैं, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें फर्दर वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।